हेलो गाइज, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गरिमा हिंदी एजुकेशन में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा आरओ का जो एग्ज़ाम है वो होने वाला है और हम आरओ में पूछे जाने वाले रोजाना एक टॉपिक से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपको हल कराते हैं। आज हम जो क्वेश्चन हल करेंगे वो हमारा क्वेश्चन आधारित होगा विशेषण एवं विशेष पे। इससे जितने भी क्वेश्चन या जिस भी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं मैं सभी क्वेश्चनों को कराऊंगी और ये आरओ एग्जाम में पूछे जाने वाला एक महत्वपूर्ण टॉपिक भी है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि विशेषण किसे कहते हैं और विशेष किसे कहते हैं। तो देखिए, जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। विशेषण द्वारा जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे हम क्या कहते हैं? विशेष कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विशेष कहते हैं। ये हो गया विशेषण एवं विशेष के बारे में। अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, पांडु शब्द विशेषण की दृष्टि से क्या है? केवल विशेषण, केवल विशेष, विशेषण और विशेष दोनों या कोई नहीं। तो देखिए, पांडु शब्द जो है विशेषण की दृष्टि से क्या है? तो वो है विशेषण और विशेष दोनों। कैसे? क्योंकि पांडु जो होता है वो पीला रंग के लिए भी प्रयुक्त किए जाते हैं। पांडु शब्द पीला रंग के लिए भी प्रयोग किया जाता है और पांडु संज्ञा के रूप में भी प्रयोग होता है, यानी कि किसी के नाम भी होता है पांडु। तो क्या होगा? विशेषण एवं विशेष दोनों होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है? यहाँ कैसे कैसे लोग एकत्र हुए हैं? वह काली गाय घास चर रही है। मुझसे खट्टा फल नहीं खाया जाता, या तुम जी जान लगाकर पढ़ रहे हो। तो देखिए, क्रिया विशेषण कौन सा है, किसमें क्रिया हो रहा है? तो वो है ऑप्शन नंबर 4, तुम जी जान लगाकर पढ़ रहे हो। इसमें क्या है? क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। जबकि काली और खट्टा ये दोनों क्या है? इन दोनों में विशेषण का प्रयोग हुआ है, क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन है, कोई आदमी आया है वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक या संबंधवाचक। तो देखिए, सबसे पहले हम वाक्य को देखते हैं। कोई आदमी आया है, तो कोई में क्या है? ये निश्चय नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ क्या होगा? अनिश्चयवाचक। क्या होगा? अनिश्चयवाचक। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। कोई जो है अनिश्चयवाचक क्या है? सार्वनामिक विशेषण है। अगला क्वेश्चन है, 100 गुना लंबा में विशेषण कौन सा? 100 गुना लंबा में विशेषण का कौन सा भेद है? गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक या संपूर्णतावाचक। तो देखिए, 100 गुना लंबा में विशेषण का कौन सा भेद है? तो वो है आवृत्तिवाचक। क्या है? आवृत्तिवाचक। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। संख्यावाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो 5। गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक और प्रत्येक बोधक वाचक। तो 100 गुना लंबा में कौन सा है? तो आवृत्तिवाचक है। क्या है? आवृत्तिवाचक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना से पीड़ित है में 10वां शब्द क्या है? गणनावाचक विशेषण, क्रमवाचक विशेषण, आवृत्ति विशेषण या समुदायवाचक विशेषण। तो देखिए, प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना से पीड़ित है, 10वां शब्द जो है वो है क्रमवाचक विशेषण। क्या है? क्रमवाचक विशेषण। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। ये सारे जो क्वेश्चन है ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से खेलना शब्द से बना विशेषण है दयालु, कृपालु, खिलाड़ी या धार्मिक। तो खेलना शब्द से बना विशेषण क्या होगा? खिलाड़ी। क्या होगा? खिलाड़ी। खेलना शब्द, खेलना जो शब्द है वो खेल से बना है। किससे?
खेल से बना है और जिसका विशेषण होगा खिलाड़ी। दयालु का विशेषण, दयालु क्या है? विशेषण है, इसका विशेष क्या होगा? दया। कृपालु क्या है? विशेषण है, इसका विशेष क्या होगा? कृपा। और धार्मिक जो है विशेषण है, इसका विशेष होगा धर्म। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? अकूत, अचार, अकर्ण या अचंड। तो देखिए, एक शब्द विशेषण नहीं है, वो है अचार। अचार जो है वो विशेषण नहीं है, क्योंकि यह किसी भी वस्तु, व्यक्ति अथवा स्थान की विशेषता को नहीं बता रहा है। तो ये क्या है? विशेषण नहीं हुआ। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, प्रताप सिंह का घोड़ा काला है, इनमें से काला शब्द विशेषण की दृष्टि से क्या है? सार्वनामिक, क्रमबोधक, विधेय विशेषण या विशेषण विशेष्य। तो देखिए, प्रताप सिंह का घोड़ा काला है, इसमें काला शब्द जो है वो है विधेय विशेषण। क्या है? विधेय विशेषण। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। विधेय विशेषण किसे कहते हैं? तो देखिए, जो विशेषण विशेष के बाद प्रयुक्त होता है उसे विधेय विशेषण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विधेय विशेषण कहते हैं। घोड़ा क्या है? विशेष्य है। और काला क्या है? विशेषण। तो किसके बाद आया है? विशेष के बाद आया है। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक वाक्य विशेषण की दृष्टि से अशुद्ध है। सुंदरी लड़की, सुंदर लड़की, सुंदर लड़का, सुंदर लड़के। तो कौन सा विशेषण की दृष्टि से अशुद्ध है? तो वो है ऑप्शन नंबर 1, सुंदरी लड़की। सुंदरी लड़की जो है विशेषण की दृष्टि से क्या है? अशुद्ध है। इसका विशेषण का शुद्ध रूप होगा सुंदर लड़की। तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं? विशेषण, विशेष, सर्वनाम या विशेषक। तो देखिए, अभी हमने बताया कि जिसकी विशेषता बतलाई जाए उसे विशेष कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विशेष कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विशेष शब्द है? विपन्न, वादी, विशिष्ट या मानस। तो देखिए, कौन सा विशेष शब्द है? तो वो है ऑप्शन नंबर 4, मानस। मानस जो है विशेष शब्द है, इसका विशेषण होता है मानसिक। इसका विशेषण क्या होता है? मानसिक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, वाक्य में विशेषण कौन सा है? विद्यार्थी, प्रश्न, चतुर या पूछो। तो देखिए, विशेषण क्या है? विशेषण है चतुर। क्या है? चतुर। चतुर जो है क्या है? विशेषण है, और विद्यार्थी जो है वो क्या है? विशेष्य है। अगला क्वेश्चन है, वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है। उपर्युक्त वाक्य में कितने विशेषण हैं? 3, 2, 4 या 5। तो देखिए, वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है, इस वाक्य में 4 विशेषण हैं। कौन कौन से? वह, जो, आपके और बड़ा। ये सब क्या है? विशेषण है। कितने हुए? 1, 2, 3, 4। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, उसका लड़का लंबा है, वाक्य में विशेषण का चयन कीजिए। लड़का, लंबा, उसका या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो उसका लड़का लंबा है, वाक्य में विशेषण क्या होगा? तो वाक्य में विशेषण होगा ऑप्शन नंबर 2, लंबा। लंबा क्या है? विशेषण है, और विशेष क्या है? लड़का। विशेष क्या है? लड़का।
ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, दुष्चरित व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए। इस वाक्य में दुष्चरित शब्द क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया विशेषण? तो दुष्चरित व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए, इस वाक्य में दुष्चरित जो है ये है विशेषण। क्या है? विशेषण। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3 इज राइट आंसर। क्यों विशेषण है? क्योंकि यह किसी व्यक्ति का क्या बता रहा है? विशेषता। अगला क्वेश्चन है, लाखों लोगों ने इसे महसूस किया है। वाक्य में विशेषण क्या है? महसूस, लोगों, लाखों या इसे? तो देखिए, लाखों लोगों ने इसे महसूस किया है, इसमें विशेषण जो है वो है लाखों। क्या है? लाखों। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, प्रविशेषण को कामता प्रसाद गुरु ने क्या कहा है? अंतर विशेषण, सामान्य विशेषण, वाह्य विशेषण या असामान्य विशेषण? तो देखिए, प्रविशेषण को कामता प्रसाद गुरु ने कहा है अंतर विशेषण। क्या कहा है? अंतर विशेषण। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। ये क्वेश्चन आपका कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा विशेषण है? क्रोधी, कंटक, चुनौती या राही? तो देखिए, कौन सा विशेषण है? तो वो है क्रोधी। कौन सा? क्रोधी। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। क्रोधी जो है ये क्या है? विशेषण है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द मूल रूप से विशेषण है? पतला, अर्थ, परिवार या परलोक? तो मूल रूप से विशेषण क्या होगा? तो वो होगा ऑप्शन नंबर 1, पतला। पतला जो है वो क्या है? मूल रूप से विशेषण है। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। अर्थ, परिवार तथा परलोक ये क्या है? विशेष्य है। क्या है? विशेष्य है। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, वह अच्छी लड़कियां हैं। वाक्य में विकारी विशेषण कौन सा है? अच्छी लड़कियां, वह या है? तो देखिए, वह अच्छी लड़कियां हैं, यहां क्या है? क्वेश्चन गलत है। क्या रहेगा? वे अच्छी लड़कियां हैं। क्या रहेगा? वे अच्छी लड़कियां हैं। वाक्य में विकारी विशेषण कौन सा है? तो वो है वे। क्या है? सॉरी, वे अच्छी लड़कियां में वाक्य में विशेषण क्या है? तो वो है ऑप्शन नंबर 1, अच्छी। क्या है? अच्छी। अच्छी जो है वो क्या है? विशेषण है। वाक्य में विकारी विशेषण क्या है? अच्छी। विकारी विशेषण किसे कहते हैं? वे विशेषण जो लिंग वचन कारक के अनुसार परिवर्तित हो जाते हैं उसे विकारी विशेषण कहते हैं, और जो परिवर्तित नहीं होते हैं उसे अविकारी विशेषण कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 1। ये ना हमारा आज का क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है सभी लोगों को समझ में आया होगा। सभी लोग ध्यान से देखें। थैंक यू सो मच।